पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। तुझे किसने बोला कि मुझे माफी चाहिए? हाँ, तेरे खान बज रहे हैं क्या? हीरो बनने का बड़ा शौक है लगता है। नहीं बेटा, तेरा बाप बनने का। क्या देवेन खुद को बचाकर नंदिता को बचाने जा पाएगा? क्या करने वाला था शरद नंदिता के साथ? देवेन का अंदाजा सही था। निकल गई सारी हीरोगिरी। चल रॉकी, तेरा काम तो हो गया। अब मैं जरा उस मोर्चे वाली नंदिता को संभाल कर आता हूँ। उसका सच्चाई का भूत उतारना भी तो जरूरी है। शरद ने यह बात रॉकी से कही, मगर ये सुनते ही देवेन के अंदर जैसे करंट सा दौड़ गया और वो अपनी पूरी ताकत बटोरने लगा। वहीं शरद ये बोलकर वहां से निकल गया। रॉकी अपने हाथ में साइकिल की चेन लपेट देवेन की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, देवेन ने शरीर का पूरा जोर लगा पीछे खड़े लड़के को ले जाकर दीवार से टक्कर मार दी थी। जैसे ही पीछे खड़े उस लड़के का सर दीवार से टकराया, दर्द में करहाते हुए उसकी बेल्ट पर पकड़ ढीली हो गई। देवेन ने इसका फायदा उठाया और बाकी दोनों लड़कों से अपना हाथ छुड़वाकर जोरदार मुक्के मारना शुरू कर दिए। अरे क्या कर रहे हो? दम नहीं है क्या? रोको उसे! रॉकी चिल्लाया, पर जैसे देवेन के अंदर का सूरमा जाग गया था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में रॉकी के साथ आए सभी लड़के जमीन पर थे। उनको धूल चटाने के बाद देवेन रॉकी की तरफ बढ़ा। देख देख, मेरे पास मत आ। ये लोग शरद भाई के लड़के हैं। उसके कहने पर वो सब कर रहे थे। देवेन का मन तो कर रहा था कि रॉकी को आज वो ऐसा पीटे कि उसकी 7 पुश्ते याद रखे, पर वो जानता था कि इस वक्त उसका नंदिता के पास होना ज्यादा जरूरी है। जाने से पहले देवेन ने रॉकी को घूर कर देखा और बोला, अगर अगली बार ये बेवकूफी करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। बता देना अपने उस मालिक को। इतना बोल देवेन वहां से निकल गया। वहीं रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यमराज के साथ 1 on 1 करके लौटा है। देवेन नंदिता को ढूंढता हुआ कैंटीन पहुंचा तो उसे वहां नंदिता तो नहीं मिली, मगर टोनी ने उसे देख लिया और उसकी हालत देख घबराते हुए बोला, ओ गॉड देवेन, ये खून! तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, तू ये सब छोड़, ये बता नंदिता कहाँ है? देवेन का जवाब सुन टोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। देवेन इतनी जख्मी हालत में डॉक्टर का नहीं बल्कि नंदिता का पता पूछ रहा था। टोनी बोला, भाई ये क्या हुआ? और नैंडी को छोड़, वो ठीक है, मैं अभी उससे ही मिलकर आ रहा हूं। तू अपनी फिक्र कर, चल मेरे साथ मेडिकल रूम। इतना बोल टोनी देवेन को अपने साथ कॉलेज के मेडिकल रूम ले गया। वो आलीशान मेडिकल रूम किसी 5 स्टार क्लिनिक की फील दे रहा था, पर वहां डॉक्टर या नर्स कोई नहीं था। ये देख देवेन ने सवालिया नजरों से टोनी की ओर देखा तो टोनी ने बताया, वो आज सुबह जो भी हुआ उसकी मीटिंग चल रही है स्टाफ रूम में। सब वहीं बिजी हैं, बट डोंट वरी, मुझे फर्स्ट एड करना आता है। मार खा खा कर सब सीख गया हूँ। कहकर टोनी आसपास फर्स्ट एड किट ढूंढने लगा। देवेन ने वहां रखे बेड पर बैठते हुए उससे पूछा, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा पीनट, ये कैसा कॉलेज है? सब कहते हैं महादेवी कॉलेज दिल्ली का सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पर ये मर्डर, ये अटैक्स, सच्चाई इससे भी डरावनी है देवेन। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था, पर मैं ये भी जल्दी समझ गया कि कॉलेज जैसा भी हो, लेकिन अगर डिग्री पर महादेवी कॉलेज का नाम लिखा हो तो कोई भी जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यही वजह है कि यहाँ आए स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अब तक कॉलेज छोड़कर नहीं गए। लिसन ब्रो, अगर तुझे भी कॉलेज में जिंदा रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कहते हुए टोनी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर देवेन के सामने आया और उससे अपनी शर्ट निकालने को कहा। देवेन ने शर्ट उतारी ही थी कि कमरे में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। वैसे अगर ये कहे तो हम भी इनके लिए एडजस्ट होने को तैयार हैं। देवेन और टोनी ने पलट कर देखा तो सामने मिनी ब्लैक ड्रेस पहने कॉलेज की सबसे हॉट लड़की आयशा अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कॉलेज का हर लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड बनने का, उसके करीब जाने का, उसे छूने का सपना देखा करता था। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई उल्लू का पट्टा ही तुम जैसी लड़की को एडजस्ट करने को कहेगा, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूं। सर के साथ देवेन की चेस्ट और बाजू पर भी घाव लगे थे, जिसके लिए टोनी ने उसकी शर्ट उतरवाई थी, पर बिना शर्ट के पसीने में चमकती देवेन की बॉडी काफी हॉट लग रही थी। आयशा की नजरें उसकी मोटी मोटी बाजुओं पर जैसे अटक ही गई थी।
छू कर देख सकती हो, काटूंगा नहीं। देवेन हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। आयशा ये सुन मुस्कुरा दी और ब्लश करती हुई उसके करीब आने लगी। तभी आयशा की सहेलियां टोनी को बाहर ले गईं और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए आयशा ने वो सब करना शुरू कर दिया जो टोनी करने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।